हेलो दोस्तों, डेविड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने अवकलन के कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ फार्मूले पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसी के आगे के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने क्वेश्चन लिखा sin x प्लस cos x, इसका अवकलन क्या होगा। तो हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन लिखी होती है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसको आपको y के इक्वल में मानना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को y के इक्वल में मान लेंगे। जैसे हम इसको y के इक्वल में मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था कि इसी को आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन जैसे ही करेंगे तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, dy dx y इक्वल dy dx sin x प्लस dy dx cos x। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, अब आप इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हमने आपको बताया था, याद कर लो, dy बाई dx होता है। इसके बाद हमने आपको कुछ फार्मूले लिखाए थे, जैसे कि हमने आपको फार्मूला लिखाया था x पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, और हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, और हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको लिखाए थे कि sin x का अवकलन cos x होता है और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, और sec x का अवकलन हमने आपको बताया था कि sec x इंटू tan x होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि cos x का अवकलन हमने आपको बताया था माइनस sin x होता है, और cot x का अवकलन हमने आपको बताया था माइनस cos x स्क्वायर x होता है, और हमने आपको बताया था कि cosec x का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस cot x इंटू cosec x। हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी c से स्टार्ट होते हैं, cos cot cosec, ये सब माइनस में होते हैं। ये हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो जैसे हमें यहाँ पर sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x का अवकलन माइनस sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस sin x। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई dx इक्वल cos x माइनस sin x, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, sin x प्लस cos x का अवकलन cos x माइनस sin x, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ पर अगर हम इसके अवकलन की बात करें, वैसे अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्री में इसका जो फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके अवकलन की बात करें तो अवकलन क्या होगा, हम सेम वैसे ही करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप मान लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम y के इक्वल मान लेते हैं, इसको मान लेंगे कि y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इसको लिख लेंगे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम फर्स्ट स्टेप x के सापेक्ष अवकलन y के इक्वल मान लेंगे। सेकंड स्टेप x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y का अवकलन आपको बताया हुआ है कि dy बाई dx होता है इक्वल, अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर x। एक चीज ध्यान देना, यहाँ साइन x नहीं लिखा है,
हमने फार्मूला आपको बताया है कि साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे कि ये लिखा हुआ पूरा एक्स, पूरे साइन एक्स को हम क्या मान लेंगे कि ये एक्स लिखा हुआ है। अगर ये x है तो x की पावर 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2 यानी कि हम x की पावर n फार्मूला मान सकते हैं। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1। तो देखिए x की पावर n, x की पावर n मींस n x हमने इसको माना कि पावर n-1, 2 - 1 1 आता है, हम 1 लिखेंगे नहीं, तो 2 nx पावर n-1। एक चीज याद रखना, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन। हमने x किसको पढ़ा, साइन x को, मानना है x, लिखा तो जो है वही लिखेंगे, साइन x लिखा है तो साइन x लिखेंगे, हम सिर्फ मानेंगे x। तो जिसको पढ़े x किसको पढ़ा, साइन x का, उसका पुनः अवकलन, तो ये हम कर देंगे पुनः अवकलन। प्लस सेम यहां पर भी वही, हमने कॉज स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, x की पावर n पढ़ा है, तो हो जाएगा n x की पावर n-1, और जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन। अब हम फिर से कर लेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स प्लस 2 कॉज एक्स और कॉज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। इसको हम सही करके लिख लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स और कॉज एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहीं पर अगर हम इसके अवकलन की बात करें तो इसका अवकलन होता है 0। याद रखना, इसका अवकलन होता है 0। इसी तरह हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, साइन 2x प्लस कॉस 2x। अगर हम इसके अवकलन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप इसको हम y इक्वल मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल साइन 2x प्लस कॉस 2x। सेकेंड स्टेप क्या है, हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम अवकलन कर लेते हैं, तो dy बाई dx y इक्वल dy बाई dx साइन 2x प्लस dy बाई dx cos 2x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमने पढ़ा है कि y का अवकलन dy बाई dx होता है, इक्वल यहां लिखा है साइन 2x, हमने पढ़ा है साइन x, फिर वही कंडीशन यहां पे लिखा है साइन 2x, हमने लिखा है पढ़ा है साइन x का अवकलन, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन x पढ़ेंगे, 2x को हम क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, साइन x, साइन x का अवकलन कॉज x, जिसको पढ़े x, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन, हमने x किसको पढ़ा, 2x को, तो 2x का पुनः अवकलन प्लस कॉज x, कॉज x का अवकलन माइनस साइन x, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन, तो dy बाई dx 2x का अवकलन। नेक्स्ट dy बाई dx इक्वल cos 2x इंटू 2x का अवकलन 2 का होगा नहीं, और x का अवकलन हमने आपको बताया था कि 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 2x और 2x का अवकलन 2, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, 2 कॉमन कर लेंगे बच जाएगा cos 2x माइनस साइन 2x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। साइन 2x प्लस cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 cos 2x माइनस साइन 2x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x माइनस cot x। tan x माइनस cot x
तो का अवकलन अगर करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको y इक्वल मानेंगे, तो हम इसको y इक्वल मान लेंगे, y इक्वल tan x माइनस cot x। दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स tan x माइनस डी बाई डी एक्स cot x। y का अवकलन dy बाई डी एक्स इक्वल tan x का अवकलन sec स्क्वायर x माइनस cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। यही इसका फाइनल आंसर है।